सूडान अफ्रीका के दिल में वाक़ वो मुल्क जो कभी तहजीब, तारीख और वसाइल की सरजमीन कहलाता था, मगर आज ये आग, खाक और आंसुओं में डूबा हुआ है। 15 अप्रैल 2023 ये वो दिन था जब सूडान की फौज और नीम फौजी तंजीम रैपिड सपोर्ट फोर्स इक़्तिदार की दौड़ में आमने सामने आ गई। ये तसादुम महज ताकत का नहीं था, ये रियासत के वजूद, अवाम की जिंदगी और कौम के मुस्तकबिल की जंग बन गया। इब्तदाई तौर पर लड़ाई दारुल हुकूमत खर्तूम तक महदूद थी, मगर जल्द ही ये जंग पूरे मुल्क में फैल गई। दारेफोर, जनूबी कोर्डोफान, ब्लू नील, वो इलाके जहाँ कभी खेत लहलहाते थे, अब मलबे, खून और धुएं में छुप गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2025 तक ये लड़ाई 9,000 से जायद जानें ले चुकी है और 1 करोड़ से जायद अफराद अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। ये तादाद अफगानिस्तान और शाम जैसे तनाज़ात से भी ज्यादा है। ख़वातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। कई शहरों से स्कूल बंद, अस्पताल तबाह और खुराक नापैद है। इंसानी तंजीमों को मुतासर इलाकों तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा, जबकि हजारों लोग भूख और बीमारी के बाइस हलाक हो रहे हैं। कॉलरा, मलेरिया और पानी की किल्लत ने इस जंग को एक इंसानी तबाही में बदल दिया है। अल-फाशिर, दारेफोर का तारीखी शहर, अब RSF के कब्जे में है। यही वो जगह है जहां दर्जनों देहात को जला दिया गया, लोगों को नस्ली बुनियादों पर कत्ल किया गया और खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती की खबरें दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक ये सिर्फ खाना जंगी नहीं बल्कि नस्ली सफाया है। सूडान की इस तबाही की जड़ सिर्फ फौजी तनाज़ा नहीं बल्कि इक़्तिदार की वो सियासत है जिसने अबूरी हुकूमत, जमहूरी ख्वाब और अवामी उम्मीदें सब कुछ निगल लिया। 2021 में होने वाली फौजी बगावत ने अवाम के एतमाद को तोड़ दिया और अब दोनों धड़े SAF और RSF मुल्क के वसाइल, ताकत और इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अवाम कुर्बान हो रही है। सूडान की मईशत तबाह हो चुकी है, ज़राअत बंद, बैंक निज़ाम मफलूज, करेंसी बेकदर और लाखों लोग अफ्रीका के दीगर ममालिक की जानिब हिजरत कर रहे हैं। खुराक के ज़खायर खत्म और पेट्रोल, पानी, बिजली सब नापैद है। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये रियासत के मुकम्मल इन्हेदाम की निशानी है। दुनिया की ताकतें इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अफ्रीकी यूनियन और अरब लीग सब मुज़ाकरात की अपील कर रही हैं, मगर मैदान जंग में गोलियां अब भी चल रही हैं। सूडान को सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि इंसाफ, बहाली और इत्तेहाद की जरूरत है। इन मासूमों के लिए जो भूख से मर रहे हैं, जो मलबे तले दफन हैं और जो अब भी अमन की एक झलक के लिए मुंतजिर हैं। ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं, ये इंसानियत के ज़मीर का इम्तिहान है। अगर दुनिया ने अब भी खामोशी इख्तियार की तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। सूडान रो रहा है और इंसानियत जवाब मांग रही है।